वह धीरे धीरे उसका तलवा सहला रहा था। अपने पाँव नीचे मत रखना मिति, मैले हो जाएंगे। मैं तो हिंदुस्तान का राजा हूँ, तुम्हें सदा फूलों पर चलाऊंगा। हजारों नौकर चाकर तुम्हारे इशारे के इंतजार में खड़े रहेंगे। फूलों को भी तोड़कर लाना नहीं पड़ेगा, जहाँ तुम मुझे देखकर मुस्कुराएगी अपने आप फूलों की वर्षा हो जाएगी। उद्धरण उद्धरण, वह उसके होठों को चूम रहा था। हाँ मेरे प्यारे चंदन, मैं तुम्हारे राज्य की अकेली महारानी। बस कुछ ही महीने, लाल नीले पीले रंग के वलयों का ऊपर नीचे होता नर्तन, दोनों एक दूसरे का हाथ थौमे आकाश में उड़ चले थे। बादलों के पार जहाँ परियां नाच रही थीं, मधुर संगीत बज रहा था। हौले हौले सुबह हुई, पंछी जागे। उठो ए सोने वाले, भोर जगाए। अरे ये क्या, बार बार यही लाइन। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये कौन आ मरा सुबह सुबह, और वह कहाँ चला गया? जरा दरवाजा भी नहीं खोल सकता। कितना सुहाना सपना था। ओह, उसके पूरे अंग में झुरमुरी सी हो रही थी, उस पर सपने का प्रभाव पूरी तरह छाया हुआ था। जरा सा आंखें खोलकर उसने अपने गाउन की तलाश की। वह दूर पलंग के दूसरे किनारे पर पड़ा हुआ था। इस बीच कभी गाना बजता जो उसके डोरवेल का रिंगटोन था, कभी दरवाजे पर थाप पड़ती। आ रही हूँ, उसने अनमने स्वर में आवाज का उत्तर दिया। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। उसने बगल वाले कमरे से दरवाजे की ओर बढ़ती पदचाप सुनी। अब जा रहा है जब मेरा सपना टूट गया। वह गुस्से से बड़बड़ाए। हाय, सर दर्द से फटने लगा। उसने दोनों हाथों में लेकर अपना सिर दबाया। वह लूंगी के ऊपर शर्ट पहनता दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। दरवाजा खोला तो सामने कल्पना मैडम अपना बड़ा सा बैग संभालती खड़ी थीं। आइए आइए मैडम, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वह दरवाजे से हट गया था। सुबह ही है अभी तक, दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैडम अंदर आकर सोफे पर बैठ चुकी थीं। अच्छा हो उसी से बात करती रहे। नंबर 1 की माथा है डोकरी, सब बनावटी, बालों में एक भी बाल हवाइट नहीं मिलेगा, लगता है हर हफ्ते पार्लर जाती है। दांत भी अवश्य नकली ही होंगे। साड़ी की कल्फ देखो, एकदम कड़क, अच्छी छनने लगी है दोनों की। अच्छा है छने अपने को क्या, अपन तो बस दिन गिन रहे हैं। 18 साल इधर पूरे हुए उधर और छू। उसने एक बेफिक्री की अंगड़ाई ली और मुंह धोने के लिए वॉशरूम चली गई। मिति नहीं दिख रही है। उन्होंने उसके कमरे की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। उसका अभी उठने का टाइम कहाँ हुआ है? पूरी रात मोबाइल से लगी रहती है, जब नींद खुलती है तब सुबह होती है। आपकी आवाज़ सुनकर उठी है ऐसा लगता है। उसकी आवाज़ में वही तिरस्कार था जिसे सुनकर मिति का आधा खून जल जाया करता है। वह रात भर जागे या दिन भर सोए, किसी को क्या मतलब है? अपना दिन भर छछूंदर की तरह छुछुआटा है तो कौन कहने जाता है। जिसे पाएगा बस उसकी ही शिकायत करेगा, गोबर जैसा मुंह बनाकर। उसकी तो तकदीर ही फूटी थी जो माँ चली गई उसे छोड़कर। इतनी स्वस्थ, इतनी सुंदर, देखकर कोई कह नहीं सकता था कि 50 के पेटे में है। वैसे ही सुव्यवस्थित रहन सहन, उनका सिंदूर टीका मलिन कभी नहीं देखा था मिति ने। पता नहीं कब उठती थी कब सोती थी, उनके रहते इसकी भी पहचान कहाँ हो पाई थी। वैसे ये पहले भी उसे घूर घूर कर देखता था। कहता भी था, मेरे भांजे को पाल क्या दी, तुम्हारा हक बन गया अपने मैके वालों को रखने का। इससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, तुम लाद रही हो मुझ पर इसे। कहता तो सच ही है, इससे उसका खून का क्या कोई रिश्ता नहीं है। यह उसका मौसा लगता है तो क्या हुआ, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं दुनिया में। एक तो उसके माँ बाप उस हिंसा के शिकार हो गए जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। छोटे चाचा ने दिन दहाड़े घर में घुसकर खाना खाते पिताजी एवं गिलास में पानी ढालती माँ को गोलियों से भून डाला था। वह संभव के साथ पड़ोस में खेल रही थी। घटना की खबर सारे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। पड़ोसन ने उन्हें ऐसा छुपाया कि हत्यारा उन्हें ढूंढता ही रह गया। वह पूरा वंश नाश करके उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था। बाद में जब वह कुछ दिनों के लिए जेल गया तब बड़ी मौसी उसे ले आए और छोटी संभव को ले गई। 3 साल छोटा है मिति से, अब तो वह भी बड़ा हो गया होगा। छोटी मौसी उसे अपने साथ जापान ले गईं। आज तक दोबारा भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल सके, शायद इस डर से भी कि कहीं दुश्मन उसकी जान के पीछे ना पड़ जाए। छोटी मौसी न स्वयं कभी देश लौटी न संभव को ही भेजा। वह अपने माता पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। बहुत दिन तक तो लगता था सब झूठ कह रहे हैं वे हैं इस दुनिया में, लेकिन कब तक सच से आंखें मूंदे रहा जा सकता था। अरे कहाँ हो भई मिति बिटिया, जल्दी से इधर आ जाओ, मैं तुम्हारी पसंद के दही बड़े बनाकर लाई हूँ। ये पहले पहले उसे ही मिली थी आनंद मेले में। उसने अपनी सहेलियों के साथ पॉपकॉर्न का स्टॉल लगाया था। वह मेले में किसी संस्था के बच्चों को लेकर आई थी। माँ के न रहने की बात जानकर एकदम से चिपक ही गई। आज तक कुंवारी घूम रही है, लगता है अभी तक इसकी तलाश जारी है अपने जीवन साथी की। ठाकुर साहब करती रहती है। देख ही रही है अच्छे पद पर काम कर रहा है, घर द्वार सब जमा जमाया है। आज भले ही बाप बेटी अपने अपने खाने का इंतजाम अपने हिसाब से करते हैं, अल्पविराम है, घर में सब वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं। संडे छोड़कर नौकरानी के लिए दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं रहता था। इसने चिढ़कर उसे छुड़ा दिया था, वह जो नीलेश सिंह ठाकुर कहलाता है।
हाँ, पूछे न पूछे मैं दूल्हे की चाची, अब ये आ रही हैं माँ बनने। उसने घृणा से मुंह में भरा टूथपेस्ट थूक दिया। लगता है कुछ खिचड़ी विचड़ी पकने लगी है। अभी मात्र 3 महीने ही हुए हैं पहचान हुए और हर रविवार को आने लगी है किसी न किसी बहाने से। ये तो जब से बीवी मरी है एकदम से पागल हो गया है। 2-4 दिन वह स्कूल क्या नहीं गई, नाम ही कटवा दिया। 2 साल हुए माँ को गए, स्तन कैंसर से मरी थी। इलाज में तो कोई कमी नहीं किया था, इस अल्पविराम में मुंबई ले लेकर जाया करता था। 2-2 3-3 बार ऑपरेशन हुआ, बड़े कष्ट से मुक्ति मिली थी उन्हें जीवन से। वह अपने दुख में ऐसा डूबा कि भूल ही गया मिति को। यूं कहे तो उसने उसे अपनी जिम्मेदारी समझा ही कब था। बस पल रही थी कुत्ते बिल्ली की तरह। माँ ही पेरेंट्स मीटिंग में जाती, रिपोर्ट कार्ड साइन करती, ट्यूशन छोड़ने जाती, स्कूल के लिए तैयार करती। ये तो अक्सर लड़ा करता था, मेरे भांजे ने तेरे ही कारण घर छोड़ा है। तू यदि उसे माँ का प्यार देती तो क्या कारण था कि शादी होते ही एकदम बेगाना हो गया। वह रोती थी, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। बस मेरी यही गलती है कि मैंने बांझ होने के बाद भी माँ बनने की कोशिश की। अपनी नंद के बेटे को माँ बनकर पाला। जब वह बीमारी से हार गई, मनस के पापा अपने को संभाल नहीं सके। 2 माह बाद ही मनस को अकेला छोड़ गए, तब मैंने उसे गले से लगाकर पाला। अब जब मेरी बहन के साथ इतना बुरा घट गया तो क्या उसके बच्चों को सहारा देना हमारा मानवीय कर्तव्य नहीं है? हमारा मन भी लगा रहता है। अरे मिति बेटी कितनी देर लगाती फ्रेश होने में। वह आवाज दे रही थी, आप लोग लीजिए ना आंटी, मैं आ रही हूँ। उसकी नज़र चाय के बर्तन पर पड़ी, न जाने कब से गंदा जमा पड़ा था। अपने रहो तो धो धा कर बना लेते हैं, अब ये देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लोगों को न जाने कितना शौक होता दूसरों के जीवन में झांकने का। कैसे मांझू, माँ ने तो कभी कुछ करने ही नहीं दिया। बीमार रहती थी फिर भी उसे खेलने कूदने पढ़ने लिखने का बराबर अवसर दिया करती थी। तू पढ़ लिख ले, जो कुछ सीखना हो सीख ले, घर के काम तो जीवन भर करने हैं, वो सब तो मैं तुझे 1 महीने में सिखा दूंगी। चली गई माँ। अब तो उसकी मिति के समान बुरा कोई रह ही नहीं गया संसार में। उसकी आंखें भर आईं अपने पुराने दिन याद करके। अरे तुम चाय के बर्तन मांझ लाए। वह किचन तक आ गई थी। उसके हाथ में पेपर प्लेट थी जिसमें उसने दही बड़े रखे हुए थी। पेपर प्लेट वह अपने साथ ही लेकर आई थीं। पहली बार नहीं आई थी इस घर में। ठीक है ना आंटी, आप बैठिए ना। उसकी निगाहें संकोच से झुकी हुई थीं, यदि वह चाहती तो इधर उधर फैली अपनी किताबों, कपड़ों और बर्तनों को उनके स्थान पर रख सकती थी। पलक झपकते तो नहीं बीत जाएंगे कुछ महीने, क्या सब कुछ जैसे का तैसा छोड़कर चली जाएगी चंदन के साथ? अरे आओ ना, एक साथ बैठकर खाते हैं। उनका प्रबल आग्रह देखकर मिति को उनके साथ आना पड़ा। लीजिए ना आप भी, मिति ने झुकी निगाहों से कल्पना आंटी को देखते हुए आग्रह किया। बस ले रही हूँ, किसी नवोरा की तरह चम्मच से छोटे छोटे टुकड़े उठाकर खाने लगी वह। बहुत अच्छे बने हैं, आपने बड़ी मेहनत की। वह रुचि लेकर खा रहा था। वाह, कैसे बिछा जा रहा है। और किसी की मेहनत की तारीफ करते तो मुंह में दही जमी रहती है। अभी परसों की ही तो बात है, पड़ोसन के बहुत समझाने पर उसने ड्यूटी से आते ही उसके हाथ में चाय की प्याली थमाई थी, जिसे देखते ही वह भड़क उठा था। किसने कहा तुझसे चाय बनाने के लिए? हाँ, तेरी उस दिन की बात सुनने के बाद तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरा दिया कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा? तू तो मुझे खाने में जहर मिलाकर देना चाहती है ना? वह कलेजा फाड़कर चीख रहा था। तो थूक दे चाय में। मेरी बात तो याद है तुझे, और तूने क्या रिपोर्ट लिखवाई थाने में? मैंने तुझ पर रेप केस का आरोप लगाने की धमकी दी है। मेरा तेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं तेरी गोद ली हुई संतान हूँ जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तू तो मुझे बाल संरक्षण गृह भेजना चाहता था न? मुझे घर से निकालकर रंगरेलियां मनाना चाहता है। ऐसा ही नाटक करना था तो पहले ही क्यों रखा? मुझे मार डालता हत्यारा। जीकर ही क्या कर रही हूँ? वह अपने कमरे में लेटी बहुत देर तक रोती रही थी। बार बार थाने में पड़ी डांट उसके कानों में गूंजती रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी ही बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए। इसने यदि झूठी रिपोर्ट कर दी तब भी आप लंबे से नप जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की शिकायत मिली तो आप पर विभागीय व्यक्ति होने के नाते भी कोई रियायत नहीं की जा सकेगी। उसके चेहरे पर जैसे 12 बज रहे थे। उसके सड़ियल स्वभाव से सब पूर्व परिचित थे। जहां भी रहा अपने नीचे वालों का जीना हराम किए रखा। पुलिस वाले 24 घंटे के नौकर हैं, लगातार काम करते रहो। दारू गांजे से कमाई मत करो। बताए कोई इनसे कि पुलिस वालों के घर द्वार नहीं होते क्या? क्या समाज में सिर उठाकर जीने का उनका हक नहीं है? क्या पुलिस के छोटे से वेतन में बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाई जा सकती है? ये तो साफ साजिश है सिपाही का बेटा सिपाही और अफसर का बेटा अफसर बनाने की। इसीलिए तो भगवान ने संतान का मुख नहीं दिखाया। एक को पाला भी था तो लात मारकर रफू चक्कर हो गया। अब आया है पंजे में। उसने सुना था ड्यूटी वाले आपस में बातें कर रहे थे। उसे एक अनजानी पीड़ा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
हाँ, उसके थाने जाने का लाभ उसे इस प्रकार मिला कि तब से उसने उसके खाने पीने के लिए या मोबाइल के लिए खर्चा देने मने आनाकानी नहीं की, बस बाहर निकलने से मना कर दिया। नंबर 1 का शक्की है, उसे लगता है अड़ोस पड़ोस वाले मिति को बिगाड़ देंगे। अब कुछ बोलता भी नहीं, मत बोले यहाँ किसे गरज पड़ी है ऐसे कूर्मगज से बात करने की। रहा समय कटने का सवाल तो वह फेसबुक पर बड़े आराम से कट जाता है। कभी यूट्यूब ख्याल लो तो जो चाहो वो देखो। हाँ, परेशानी हो जाती है कभी कभी एडल्ट वीडियोस देखकर, तब के लिए नींद की गोलियों का इंतजाम रखना पड़ता है उसे। आप बैठिए, मैं ज़रा एक पैकेट दूध लेकर आता हूँ चाय के लिए। वह अपने कपड़े से पैसे निकाल रहा था। अजी, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारी मिति बेटी ले आएगी। उसने अपने बैग से निकालकर 100 रुपये का एक नोट मिति की ओर बढ़ा दिया। कोई नई बात नहीं है, जब आती हैं कुछ न कुछ घटा ही रहता है। वह इतनी भी नासमझ नहीं है, अपने बीच से उसे हटाने का बहाना है सब। उसे क्या, अच्छा ही है अवसर का लाभ उठाकर वह भी चंदन को बुला लेती है मिलने के लिए। आज तो वह शहर से बाहर है। ऊब मिटाने के लिए उसने एक अंगड़ाई ली और दरवाज़ा उड़काते हुए बाहर निकल गई। डेयरी घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर थी। वह आराम से गई आई आसपास के घरों पर काम करते मजदूरों पर नजर डालती। 2 बजे की धूप उसके दाएं अंग को तपा रही थी। नवंबर के शुरुआती दिन थे किंतु ठंड अभी विधिवत प्रारंभ नहीं हुई थी। उसने सुना है मौसम चक्र बदल रहा है। दरवाज़ा उसी प्रकार उड़का था जैसा वह छोड़ गई थी। उसने बिना आवाज़ किए अपन अंदर जाने लायक दरवाज़ा खोला और सीधे अपने कमरे में चली गई दूध लिए। बगल वाले कमरे से धीमी किंतु स्पष्ट आवाज़ें आ रही थीं। और तो जो भगवान ने किया उसे कोई बदल नहीं सकता, किंतु मैं इस लड़की से बहुत परेशान रहता हूँ, एक भी बात नहीं मानती। बताइए, जब घर में कोई महिला नहीं है तो कौन सिखाएगा भला बुरा उसे? कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो गलत भावना मन में लाती है। सच कहूँ तो इस लड़की ने कभी मुझे बाप का दर्जा दिया ही नहीं। रो ले, नया मुर्गा पाया है न। मैंने तो तुझे बाप नहीं समझा, तूने ही कब मुझे अपनाया। वह किचन में जाकर चाय का पानी चढ़ाने लगी। सोकर उठने के बाद चाय मिल जाए तो तबीयत फड़का फाइट हो जाती है। बच्ची है ठाकुर साहब, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, उसने सहानुभूति भरे स्वर में कहा। क्या सुधरेगी मैडम, पहले जमाने में इतनी उम्र में लड़कियां अपनी ससुराल जाकर पूरा घर संभालती थीं और इसे देखिए दोपहर ढले सोकर उठती है। पूरी रात मोबाइल पर न जाने क्या करती रहती है। देखते देखते मेरा घर शमशान हो गया। थोड़ा थोड़ा सीखती तब भी कम से कम अपने लिए तो पका खा लेती। नौकरानी लगाओ तो दरवाज़ा नहीं खोलती। मैं ठहरा नौकरी वाला इंसान, वह भी पुलिस की नौकरी जिसमें घर परिवार के लिए कोई समय नहीं होता। उद्धरण कभी कुछ सिखाने की कोशिश किया, माँ थी तो उसने भी कभी कुछ करने न दिया, और तू तो बस रोना भर जानता है, कुछ सिखाता तो जरूर सीख जाती। और अच्छा ही किया न सीख कर। मैं क्या तेरे लिए खाना बनाऊंगी? जा मुंह धोकर रख। चाहे जितना रो ले, तेरे लिए तो कुछ नहीं करूंगी। कोई सुने न सुने, वह हर बात का उत्तर मन ही मन देती जा रही थी। ठाकुर साहब, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। आप भी इसकी शादी कर दीजिए। ऐसी बिगड़ी लड़की को किसके पल्ले बांध दूं मैडम? फिर अभी यह 18 की कहाँ हुई है? उसके स्वर में उसकी हताशा बोल रही थी। कोई करे न करे, वह तो करेगा न जिससे ये रात भर बतियाती है। उसका नाम चंदन है, मेरी जान पहचान का है, बड़ी उम्र का आदमी है, इन्हें सुधार कर रख देगा। धनी बाप का अकेला बेटा है, पढ़ा लिखा भी है। वह भी खुश और हम भी खुश। आप कहें तो बात करूं, उसका बाप तो दोनों तरफ का खर्चा दे देगा, हंसी खुशी। हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा होए। फिर यदि आपको पसंद आएगा तो मैं आपका उजड़ा घर बसाने की जिम्मेदारी ले लूंगी। इतना सब कुछ है तो अब तक कुंवारा क्यों बैठा है? कुंवारा कहाँ, पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। जिसके भाग्य में सुख नहीं होता उसकी मति मारी जाती है। अल्पविराम में दोनों भाग रग इसका घर छोड़कर। और कुछ नहीं, जरा बातें ज्यादा करता है, बड़ी ऊंची ऊंची। कभी ताजमहल खरीदने की बात करेगा, कभी लाल किला। मिति जाए भोगे अपने भाग्य का सुख। वहां न किसी काम की कोई फिक्र रहेगी न जिम्मेदारी, सब काम के लिए अलग अलग नौकर लगे हैं। मुझे तो लगता है हमारी मिति के लिए सब प्रकार से उचित है। न हो तो अभी सगाई करके छोड़ दीजिए, कुछ माह बाद जब 18 की हो जाएगी तब शादी कर देंगे। मुझे तो बस आपकी ही चिंता लगी रहती है। मैडम की आवाज़ अत्यंत मधुर थी, बड़ी प्यारी लगी थी मिति को। वह उसके चंदन से उसका विवाह करा रही थी। कोई लाख बुराई करे, चंदन तो उसकी हर अदा का दीवाना है। इतना सुंदर, शिक्षित और कमाऊ है वह। जब तक साथ रहता है लगातार उसकी प्रशंसा करता रहता है। चंदन से मिलाने के लिए वह फेसबुक की सदा आभारी रहेगी। रही बात शादी की, तो पैसे वालों की 2 क्या 4 भी हो सकती है। वैसे भी आजकल लड़कियों में हस्बैंड चेंज करने का ट्रेंड है। वे छोड़कर नहीं गईं, उन्होंने मिति का रास्ता साफ किया। वह तो मिति के सारे दर्द की दवा है। शादी के बाद उसका अपना संसार होगा जहाँ की वह मालकिन होगी। वह सब कुछ सीखेगी। इनका उसे सजा देने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बड़ी उम्र का आदमी है,
जिसकी दो दो औरतें भाग चुकी हैं, वह मैनिया का शिकार है। बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है मैडम मेरी बेटी के लिए। क्या मेरे पास उसकी शादी के लिए पैसे नहीं है? क्या वह मेरे ऊपर भार है? अब मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, वरना मैं आपकी सारी चिंता झाड़ दूंगा। उस अधेड़ उम्र के पागल से अपनी बेटी ब्याहने से अच्छा तो मैं उसे किसी कुएं में धकेल दूंगा। जाइए, दफ़ा हो जाइए। उसकी चिल्लाहट से पूरा घर झन्ना उठा। उसकी तेज आवाज़ में धीरे धीरे एक कंपन शामिल होते अनुभव किया मिति ने। हाय चंदन, पागल है, कितना बड़ा धोखा हुआ उसके साथ। सोच लीजिए, अच्छी प्रकार आपकी बददिमाग बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। फिर आपके साथ इस उम्र में कौन घर बसाने आएगा? वह इस अप्रत्याशित व्यवहार से सकते में आ गई थी। अरे भाड़ में जाए ये रिश्ता और चूल्हे में जाओ तुम। जल्दी भागती हो या उठाऊं पुलिस या जूता? वह बल भर चीखा। दुम दबाकर भाग रही थी वह। पापा, अस्फुट स्वर निकला मिति